everyone, this is your maths period. Today we will start chapter number 7 unitary method. In unitary method हम क्या सीखेंगे आज? हमें कई बार वन थिंग की कॉस्ट गिवन होती है और हमें मोर देन वन की फाइंड आउट करनी होती है. कई बार हमें मोर देन वन थिंग्स की कॉस्ट दी होती है, जैसे 5 पीपल कैन सिट इन अ कार. ओके, तो हमें क्या निकालना है? हाउ मैनी पीपल कैन सिट इन 12 कार्स. 12 पे कितने फाइंड आउट करने होंगे. जब हमें वन की कॉस्ट, वन की वैल्यू गिवन है, हमें मोर देन वन की फाइंड आउट करनी होती है तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं. जब हमें मोर देन वन की गिवन होती है और हमें वन की फाइंड आउट करनी होती है, किसकी फाइंड आउट करनी होती है? वन की, तो हम करते हैं डिवाइड. ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे हम उसके अकॉर्डिंग कंसेप्ट क्लियर करेंगे. The unitary method is one of the most important process used to calculate problem with variable quantity. Variable quantities के साथ जो भी variable होता है जो change होती रहती है, variable होती है जो change होती रहती है, vary करती रहती है time to time. वेरिएबल क्वांटिटी के साथ जो प्रॉब्लम आती थी उसको दूर करने के लिए यूनिटरी मेथड को यूज़ किया गया. द वर्ड यूनिटरी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड यूनिट विच मीन्स वन. यूनिटरी वर्ड कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? यूनिट से, जिसका मतलब क्या है? वन. In this chapter, we will use unitary method to find the value of many when the value of one, or to find the value of one when give the value of many. क्या कहा उसने? इन दिस चैप्टर वी विल यूज यूनिटरी मैथड. हम इस चैप्टर में यूनिटरी मैथड यूज करेंगे. कब करेंगे? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैनी, बहुत ज़्यादा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. व्हेन गिव द वैल्यू ऑफ वन, जब हमें वन की वैल्यू गिवन हो और ज़्यादा की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो. और टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन व्हेन द वैल्यू ऑफ गिवन ऑफ मैनी, जब हमें ज़्यादा की वैल्यू गिवन हो और हमें वन की फाइंड आउट करनी. मैंने अभी आपको दोनों यही लाइंस बताई थी. यूनिटरी मेथड में हमें वन की वैल्यू गिवन हो वन थिंग की, यहाँ वन का मतलब वन थिंग की है. मानो वन वन चॉकलेट की कॉस्ट 10 रुपीज़ है, तो 10 चॉकलेट की कॉस्ट क्या होगी? तो मोर देन वन की आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप इस केस में मल्टीप्लिकेशन करोगे. अगर आपको 10 चॉकलेट की कॉस्ट गिवन है 100 रुपीज़, तो आपको वन की फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड. इस चैप्टर में हम यही वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1. बहुत ईजी चैप्टर है. ठीक है, जैसे जैसे कंसेप्ट आते जाएंगे वैसे वैसे हम और भी कंसेप्ट मतलब करते जाएंगे. फर्स्ट वन है कॉस्ट ऑफ वन पेन इज 15, कॉस्ट ऑफ 25 पेन्स. मैंने भी आपको बताया जब हमें वन थिंग की कॉस्ट गिवन हो और हमें मोर देन वन, ये मोर देन वन है, वन की फाइंड आउट करनी हो तो हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन. तो वैसे तो देखो हमें क्या करनी होती है, हमें इक्वेशन बनानी होती है. वर्ड प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे हमें एज अ फिलअप पूछा गया कॉस्ट ऑफ वन पेन. उसने बताया है कॉस्ट ऑफ वन पेन है 15 रुपीज़, तो कॉस्ट ऑफ 25 पेन क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन. क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन. आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? रिपीटेड एडिशन. अभी बताती हूँ कैसे होगा. 5 5 ज़ा 25, 5 यहाँ 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 2 7, 2 5 ज़ा 10, 0 यहाँ 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 और 1 3. देखो मल्टीप्लिकेशन क्या? रिपीटेड एडिशन. 5 7 में 0 प्लस करो 7 3, 375. ठीक है. कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, वन पेंसिल की कॉस्ट क्या गिवन है आपको? 3 रुपीज़. उसने बोला है 32 पेंसिल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम. ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 96 रुपीज़. इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है, आपको वन की वैल्यू दी गिवन है और आपको मोर देन वन की फाइंड आउट करनी है, तो यू हैव टू डू मल्टीप्लाई. ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर सेकेंड. एन आइसक्रीम कॉस्ट इज 15 रुपीज़. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 9 आइसक्रीम. वन की वैल्यू गिवन है और हमें 9 की फाइंड आउट करनी है. ये आपको वर्ड प्रॉब्लम बनानी पड़ेगी. कॉस्ट ऑफ एन आइसक्रीम कॉस्ट 15 रुपीज़. ठीक है, कॉस्ट ऑफ 9 आइसक्रीम, तो 9 आइसक्रीम कॉस्ट क्या होगी? 9 आइसक्रीम कॉस्ट 15 मल्टीप्लाई 9. ठीक है, 15 को 9 से 135. ऐसे कर सकते हो आप.
9 5 ज़ा 45, 9 1 ज़ा 9, 10 11 12 13। इस तरह से आपको कर कर दिखाना। आप स्टेटमेंट को ऐसे बना सकते हो, एन आइसक्रीम कोस्ट 9 आइसक्रीम कोस्ट, या आप लिख सकते हो, और लिख रही हूँ, और का मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो, कोस्ट ऑफ 1 आइसक्रीम 15 रुपीज़, कोस्ट ऑफ 9 आइसक्रीम 15 मल्टीप्लाई 9 135, कोस्ट ऑफ 1 आइसक्रीम, कोस्ट ऑफ 9 आइसक्रीम। ऐसे अ कार कैन कवर 35 किलोमीटर इन 1 आवर, फाइंड हाउ फार डज इट गो इन 5 आवर्स। तो हम लिखेंगे अ कार कवर, हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे 5 आवर्स का निकालना है, ठीक है। वन आवर में कार कवर करती है, अ कार कवर डिस्टेंस इन 1 आवर 35 किलोमीटर, अ कार कवर डिस्टेंस इन 5 आवर 35 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से। जैसे करके देखते हैं, अ कार कवर्स डिस्टेंस इन 1 आवर। देखो 1 आवर इसकी वैल्यू हमें गिवन है और हमें इसकी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 1 आवर की वैल्यू हमें गिवन है और 5 की, तो ये 1 की गिवन है और मोर देन 1 की फाइंड आउट करना, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जिसकी फाइंड आउट करनी होती है वो इक्वेशन के बीच में ही आता है। कार कवर डिस्टेंस इन 1 आवर, 1 आवर में कितने होते हैं, 35 किलोमीटर, और डिस्टेंस कवर इन 5 आवर, अ कार कवर इन 5 आवर्स। देखो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है, यहाँ पे 5 आवर्स की वैल्यू निकालनी थी ना, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो स्टेटमेंट के बीच में ही आता है। 35 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से। यहाँ 1 की वैल्यू गिवन थी, मोर देन 1 की फाइंड आउट करनी है। 35 को 5 से, 5 5 ज़ा 25, 5 यहाँ 2 यहाँ, 5 3 ज़ा 15 और 2 17। तो 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करता है वो, 175 किलोमीटर। जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है वो बीच में आती है, तो उसका रिजल्ट यहाँ निकल कर आता है। जैसे अ क्लोथ कोस्ट 32 रुपीज़ पर मीटर, फाइंड द कोस्ट ऑफ 15 मीटर क्लोथ, कोस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ 32, कोस्ट ऑफ 15 मीटर क्लोथ 32 मल्टीप्लाई 50। अ वर्कर अर्न पर डे, अ वर्कर अर्न पर डे 405 रुपीज़, ही अर्न 30 इन 30 डेज। तो 405 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 30 को, 30 से, ठीक है। अ बास्केट हैज 196 मैंगोज, अ बास्केट हैज मैंगोज 196, फाइंड द इन 22 इन 24 बास्केट मैंगोज हैज 196 को 24 से क्या करनी है आपको, मल्टीप्लाई, ठीक है। एक पार्ट में आपको और कर दिखाती हूँ। एक क्लॉथ कोस्ट, हम सीधा लिख सकते हैं, कोस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, 1 मीटर क्लॉथ 32, हमें 15 मीटर, जिसको फाइंड आउट करना है मैंने उसको क्या कहा, आपको बीच में लिखना होता है। बीच का मतलब इस इक्वेशन के बीच में आना चाहिए, बीच का मतलब है मिडल में नहीं, इक्वेशन के बीच में। कोस्ट ऑफ 15 मीटर क्लोथ्स 32 मल्टीप्लाई 15, 32 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 ज़ा 10, 0 यहाँ 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 0 8 और 4 480 रुपीज़। इस तरह से आपको ये सम्स करने हैं, ये आपको बुक में ही करने हैं, ये फिर नोटबुक में करना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी देन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।